प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हारिस अंसारी आपका अपने YouTube चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि क्लास 9 में मोशन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, तो पहले हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी मोशन को पढ़ेंगे। मोशन हमारे इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम मोशन की रोजाना कई एग्जाम्पल देखते हैं, फिर भी हम मोशन को नहीं समझ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मोशन में आज तक उतना इंटरेस्ट नहीं रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो इंटरेस्ट लाने के लिए ये वीडियो लाए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यानी हम पढ़ेंगे आज मोशन। मोशन के अंतर्गत अगर हमें मोशन समझना है तो हमें 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट समझना। वो 2 थिंग्स क्या हैं देखते हैं। पहला होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पहली चीज है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, व्हाट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मोशन को समझने के लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बिल्कुल जानना पड़ता है, क्योंकि इसके मोशन समझने में इसका बड़ा यूज है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो वे वस्तुएं जो अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं, अपने स्थान से किसी पोजीशन पर नहीं जा सकती। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात किया जाए तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स प्लेस देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। यानी जब कोई वस्तु अपने स्थान पर है, कहीं हिल डुल नहीं सकती, वो क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हमारा ये घर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये एक स्थान पर ही रहेगा, किसी दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। दूसरी चीज आती है मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की बात किया जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट से चूंकि मोशन की उत्पत्ति होती है, इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल अपोजिट होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हमें वे वस्तुएं मिलती हैं जो हिल डुल सकती हैं, जैसे कि वॉकिंग ऑफ अ मैन, फ्लाइंग ऑफ एन एयरप्लेन एंड फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट आपको क्लियर करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। चूंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूं, तो मैं मानता हूं कि मैं पोजीशन नंबर ए पे हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया, यानी मैंने पोजीशन बदल ली, यानी मैं मूव किया हूँ। अब मोशन को समझने के लिए हमें मूविंग ऑब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए मोशन की, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स प्लेस ओवर टाइम देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यानी जब कोई वस्तु स्थान बदलती है, ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट में था। मूविंग ऑब्जेक्ट कहती है कि कोई वस्तु स्थान बदलेगी, तो वैसे ही यहाँ मोशन में भी स्थान बदलेगी, मगर ओवर द टाइम टेकन बदलेगी। समझते हैं इस बात को भी। मैं यहाँ इस पोजीशन में खड़ा हूँ, इसको मानता हूँ मैं पोजीशन नंबर ए, ठीक है। मैं 2 सेकेंड में यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। मैं 2 सेकेंड में ए पोजीशन टू बी आ गया, यानी मैंने प्लेस तो चेंज किया है, मगर 2 सेकेंड भी लिए, यानी ओवर द टाइम टेकन किया है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो मोशन के अंतर्गत आती है, यानी गति के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गति बिल्कुल क्लियर है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात किया जाए, यानी जब एग्जाम में हमसे पूछता है कि भाई व्हाट इज मोशन, यानी गति क्या है, तब एग्जैक्ट डेफिनेशन की जरूरत होती है। तो चलिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। हम इसको लिखते हैं पहले, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position over the time taken in respect of a reference point। ये मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर द टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट। अब इसको समझते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन हम अपने लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं।
When an object changes position, जब कोई वस्तु अपने स्थान को बदलेगी ओवर द टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट को हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बता दिया है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, जो वस्तुएं हिल डुल नहीं सकती वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी उसके हिसाब से, वो कितना आगे है कितना पीछे। चलिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं। चलिए मान लेते हैं ये पोजीशन नंबर ए है और ये पोजीशन नंबर बी है। चलिए मान लेते हैं ए टू बी 1 किलोमीटर दूरी पे और यहाँ पे एक पुराना बरगद का पेड़ है। अब मैं जब ए पोजीशन पे बाइक लेकर था तो आपने मुझे कॉल किया। ये मैं क्या समझा रहा हूं? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हम कैसे डिनोट करेंगे? तो मैं जब ए पोजीशन पे था तो आपने मुझे कॉल किया कि भाई आप कहाँ हो? तो मैंने कहा जो बरगद का पेड़ है, पुराना बरगद का पेड़ है, मैं उसके पास हूं। फिर आपने मुझे, जब मैं 1 किलोमीटर गया यानी 1 किलोमीटर यानी बी पोजीशन पे जब मैं आ गया, फिर आपने कॉल किया तो आपने मुझसे पूछा आप कहाँ हो? तो मैंने कहा बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे। तो मैंने बरगद का पेड़ क्यों लिया? क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो वहां से हिल डुल नहीं सकता। आप उसके हिसाब से बता सकते हैं कि आप कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट को हम मैप में अगर दिखाना चाहें, रेफरेंस पॉइंट को अगर बात किया जाए रेफरेंस पॉइंट की, तो इसे लैंडमार्क भी कह सकते हैं। लैंडमार्क, लैंडमार्क क्यों कहेंगे? चलिए मैं एक मैप लेता हूं और इसमें बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे। तो इसमें अगर आपको कोई भी विलेज दिखाना होगा तो आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी एज ए रेफरेंस पॉइंट कोई लैंडमार्क लेंगे, उसी को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। जैसे आपकी दिल्ली में है तो दिल्ली में आपका दोस्त भी रहता है, तो आप अगर अपने दोस्त को कहेंगे कि मुझे आना है कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास, तो वो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? एज ए रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मोशन का आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास 9 से कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।